हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक एंड सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ निराली वाघेला एंड मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो आज है हम हिंदी में जो पढ़ने वाले हैं, तो हिंदी लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट करने से पहले, सीखने से पहले इकाई पढ़ना जरूरी है। उसमें भी स्वर और व्यंजन की माहिती होना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इकाई पढ़ेंगे, उसमें स्वर कौन से और व्यंजन कौन से, उसकी माहिती हम लेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं स्वर व्यंजन की पहचान से। बच्चों, जैसे गुजराती में आप कक्को सीख के आए हो, उससे ही हमें गुजराती पढ़ना आता है, वैसे ही हिंदी में स्वर व्यंजन है वो सीखने से हमें हिंदी पढ़ना आता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वर से। तो आप बच्चों देख सकते हो कि हम सबसे पहले सीखेंगे स्वर। तो सबसे पहला स्वर कौन सा है, तो हम वो स्वर भी देखेंगे और उस पर से उसका वाक्य यानी उसका शब्द भी देखेंगे। तो सबसे पहला स्वर है अ। तो बच्चों ध्यान से देखो कि अ को किस तरह लिखा जाता है, हिंदी में अ कैसा होता है। तो देखो बच्चों, अ हिंदी में और उसके सामने आप देख सकते हो अ गुजराती में। बच्चों देखा कि अ हिंदी और गुजराती में किस तरह होता है। चलो अ पर से भाई किसका और कैसा शब्द बनता है, तो अ पर से अनार, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके बच्चों, चलो अब बारी है दूसरे स्वर की और अब ये है आ। देखो बच्चों ध्यान से, ये है आ स्वर, जिसे गुजराती में आ इस तरह लिखते हैं। और आ से भाई कौन सा शब्द बनता है, आ पर से हम किसको बुलाते हैं, एक फल है, तो वो है आम। तो आ से आम। तो बच्चों अब है ई, यानी छोटा वाला ई। तो छोटे वाले ई, और देखो उसको गुजराती में किस तरह लिखते हैं, देखा बच्चों? यस, तो छोटे ई से भाई कौन सा शब्द बनता है, किससे, कौन से शब्द में हम ई का प्रयोग करते हैं, तो वो है इमली। देखो बच्चों ध्यान से, खट्टी वाली इमली। ओके बच्चों, तो ये देखिए हमने छोटी। अब देखते हैं बड़ा वाला ई। देखो छोटे ई में आप देख सकते हो ऊपर कुछ नहीं है और बड़े ई में होता है चंद्रकार। ओके, तो ये है बड़ा वाला ई। तो बड़े वाले ई को भी गुजराती में किस तरह लिखते हैं वो आप बच्चों ध्यान से देखो। ओके बच्चों, चलो अब बड़े वाले ई से क्या होता है, उसका शब्द किस तरह बनता है, तो बड़े वाले ई से बनता है ईख। ईख यानी शेरडी। ओके बच्चों अब है ऊ। ये है छोटा वाला ऊ और गुजराती में इस तरह। ओके, आधा है ना, यस, आधा राउंड। तो ये छोटा वाला ऊ है और ये छोटे ऊ से भाई कौन सा शब्द बनता है, तो ऊ से उल्लू। ओके बच्चों, उल्लू यानी गुजराती में घुवड़। ओके, अब है बड़ा वाला ऊ। तो बड़े वाले ऊ से भाई क्या बनता है, तो बड़े वाले ऊ से बनता है ऊन। ऊन यानी गर्म कपड़े जिससे बने होते हैं जो धागे से, उसे ऊन बोलते हैं। और आप देख सकते हो बच्चों कि बड़ा वाला जो ऊ है वो गुजराती में पूरा ऐसे राउंड करके है ना, छोटा वाला ऊ हाफ राउंड एंड बड़ा वाला पूरा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट स्वर है रू। इसे बोलते हैं रू। ओके, और इसे भाई कौन सा शब्द बनता है, तो ऋषि का रू। ओके, ऋषि मुनि, हिंदी में बोलते हैं ऋषि मुनि और गुजराती में ऋषि मुनि। ओके बच्चों, हिंदी में रू को री भी बोल सकते, ऋषि मुनि। ओके बच्चों, याद रखना, बिल्कुल भी मत भूल जाना। अब है नेक्स्ट ए। ध्यान से देखो बच्चों, हिंदी में एक इस तरह लिखा जाता है। ओके, और अब उसके बाजू में देखो गुजराती में, तो गुजराती में और हिंदी में ये
ए स्वर आप देख सकते हो कि किस तरह लिखा जाता है। ओके, चलो ए से कौन सा शब्द बनता है? तो ए से एडी। ओके बच्चों, ए से एडी। अब है बच्चों ए स्वर। ए स्वर को गुजराती में किस तरह लिखते हैं? देखो बच्चों ध्यान से। ओके, तो ऐ स्वर से भाई क्या होता है? तो ऐनक। ओके, ऐनक यानी चश्मा। ओके, अब है ओ। देखो बच्चों ध्यान से, ओ को गुजराती में किस तरह लिखते हैं? और ओ से क्या होता है? ओखली। ओखली यानी जो गुजराती में खांडणिया बोलते हैं वो। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट है औ। ध्यान से देखो बच्चों, औ से औरत। ओके, औ से औरत। और अब नेक्स्ट स्वर है अंग। तो अंग से आप देख सकते हो कि अंगूर। अंग से अंगूर। तो अब हमारा आखिरी स्वर है अंग, अहम। ओके बच्चों, ध्यान से देखो अहम किस तरह लिखते हैं। अहम यानी खुद को कुछ बोलना हो वो। ओके बच्चों, आई होप कि आप सबको सारे स्वर याद रह गए होंगे। बच्चों हमने स्वर देख लिए सारे। ओके बच्चों, तो अब बारी है व्यंजन की। आपको पता तो चल गए कि स्वर कैसे थे। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं व्यंजन। तो देखते हैं व्यंजन। तो पहला व्यंजन है क। ओके, क यानी क से कमल। अब दूसरा व्यंजन है ख। ख से खरगोश। ओके बच्चों, आप देख सकते हो तस्वीर। अब है ग। ग से गणेश जी, है ना बच्चों? चलो अब ये वाला ग यानी गणेश जी वाला ग। दूसरा भी ग है। ओके, वो ये गणेश जी वाला ग है और दूसरा जो है वो घ है। ओके, तो घ से घड़ी। ओके बच्चों, चलो घ के बाद आता है च। च से चरखा। चरखा देखा है? हमारे पूज्य गांधी बापू, हमारे है ना राष्ट्रपिता, वो चरखा चलाते थे ना। यस, तो वो वाला चरखा। अब है छ। छ यानी छाते वाला छ, है ना? गुजराती में छतरी बोलते हैं। जब बारिश की सीजन होती है तो हम बारिश से बचने के लिए उपयोग करते हैं ना। यस, वो वाला छाता। ओके बच्चों, अब है ज। तो ज से जहाज। ओके बच्चों, चलो ज के बाद क्या आएगा? तो ज के बाद दूसरा ज है। वो जो पहले देखा हमने वो ज है और अब हम देख रहे हैं वो ज है। ज यानी इस वाले ज से झंडा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना। यस, तो ये है झंडे वाला ज। अब है बच्चों ट। देखो भाई ध्यान से, ट से टमाटर, लाल लाल रसीला, है ना। यस, चलो ट से टमाटर। तो टमाटर के बाद भाई जो ट से टमाटर है तो उसके बाद क्या आएगा? तो फिर है ठ। ठ यानी ठ से ठठेरा। बच्चों आपको बिल्कुल भी भूल जाना नहीं है, व्यंजन में ट, ठ और ढ तीनों कुछ एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो तीनों में आपको डिस्टेंस बनाए रखना है। अलग अलग प्रकार से दिखते हैं, वो आपको याद रखना है कि कौन सा ड है, कौन सा ठ है और कौन सा ट है। तो चलो भाई, ठ से ठठेरा। तो ठठेरा के बाद ये अब कौन सा स्वर आएगा? ड। देखो बच्चों, ये ड है, तो ड से डमरू। ओके बच्चों, तो ड के बाद अब ढ। देखो बच्चों ध्यान से, ढ। ढ से ढक्कन। ओके, ढ से ढक्कन। अब है अण। ध्यान से देखो बच्चों, अण। अण से बाण। ओके बच्चों, ये अण ऐसा है, ऐसा व्यंजन है कि जो सबसे पहले नाम के आगे नहीं आता। कोई एक शब्द, कोई एक स्वर या व्यंजन के पीछे ही आता है। ओके बच्चों, तो इसे भाई बाण। ओके बच्चों, चलो अण के बाद कौन सा स्वर आएगा? तो है त। ओके, तो बच्चों त से
तलवार, त से तलवार। त के बाद थ, थ, ओके, थ से थन। थ के बाद भाई कौन सा वर्ण आएगा? तो आएगा द। तो बच्चों द से क्या होता है? तो द से दवात, यानी जो सही होती है वो द से दवात। अब द के बाद ध, द से धनुष। जैसे निशानीबाजी किससे करते हैं? धनुष से, तो द से धनुष। बच्चों घ और ध ये दोनों में एक जैसा ही दिखते हैं दोनों, है ना, लेकिन ध और घ में थोड़ा फर्क है, वो आपको याद रखना है। अब है न, न से नगाड़ा। ओके बच्चों, न से नगाड़ा। न के बाद है एक और स्वर प, प से पतंग। ये तो आप लोगों को भाई बहुत पसंद है पतंग, तो है ना। चलो प के बाद है फ, फ से फल। ओके, फल खाओ और सेहत को अच्छा तंदुरुस्त रखो। ओके बच्चों, चलो फ के बाद है ब, ब से बकरी। ओके, बकरी देखी है आपने? यस, तो ब से बकरी। ब के बाद आता है भ, तो भ से भगत। बच्चों भगत मीन्स जो अपनी भक्ति में लीन होते हैं उसे भगत बोलते हैं। अब है भाई मछली का म। ओके बच्चों, म से मस्त सुनहरी मछली। मछली के बाद है य, तो बच्चों य से क्या होता है? य से यज्ञ। अब है बच्चों र, तो र से क्या होता है? र से रथ। ओके बच्चों, चलो र के बाद एक स्वर है ल। देखो बच्चों ध्यान से, ये ल किस तरह दिखता है? जैसे गुजराती में भ हो, है ना, लेकिन ये ब नहीं है बच्चों, ये हिंदी में ल है। तो ल से लड़की या फिर लड़का। ओके बच्चों, अब है व, तो व से वाहन भी हो सकता है, और सिक्का जो होता है उनके वजन से वजन भी होता है, तो व से वजन। अब है बच्चों श, तो श से शरबत। बच्चों स अलग अलग प्रकार के होते हैं। ओके बच्चों, ये अभी हमने जो श देखा वो श है, शरबत। ओके, चलो अब नेक्स्ट जो श है वो है षटकोण का श। ओके, ये जो श है वो है षटकोण वाला श। और अब जो है स, तो ये स है सपेरा वाला, ये सिंपल स, शरणाई वाला श और षटकोण वाला श। ओके बच्चों, तो ये 3 स है वो आपको याद रखने हैं। अब है ह, तो ह से हल। हल देखा है बच्चों, खेती में काम आता है वो वाला हल, तो ह से हल। अब है क्ष, क्ष से क्षत्रिय। ओके बच्चों, क्षत्रिय यानी पहले के जमाने में जो वीर पुरुष होते हैं वो क्षत्रिय। ओके बच्चों, चलो क्ष के बाद ज्ञ, ज्ञ यानी ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी मतलब जो उसका दिमाग बहुत तेज हो, ज्ञानी हो, उसको ज्ञानी बोलते हैं। बच्चों अब है त्र, त्र से त्रिशूल। और अब हमारा आखिरी व्यंजन है श्र, श्र से श्रवण। श्रवण को जानते हो, जिन्होंने माँ बाप की बहुत सेवा की थी, यात्रा भी करवाई थी, है ना? यस, तो वो श्रवण का श्र। बच्चों आई होप कि आप सबको स्वर और व्यंजन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो अच्छे से पढ़ना है और याद कर लेना है। थैंक यू।